बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज़ साथियों व मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, आइए इखलास नियत से मुतालिक अहादीस का मुताला करें इंशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। हदीस नंबर 11। हज़रत अबू उमामा बाहिली रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला आमाल में से सिर्फ उसी अमल को कबूल फरमाते हैं जो खालिस उन्हीं के लिए हो और उसमें सिर्फ अल्लाह ताला ही की खुशनुदी मकसूद हो। नसाई की हदीस। हदीस नंबर 12। हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला इस उम्मत की मदद इसकी काबिलियत और सलाहियत की बुनियाद पर नहीं फरमाते, बल्कि कमज़ोर और खस्ता हाल लोगों की दुआओं, नमाज़ों और उनके इखलास की वजह से फरमाते हैं। नसाई की हदीस। हदीस नंबर 13। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सोने के लिए अपने बिस्तर पर आए और उसकी नीयत ये हो कि रात को उठकर तहज्जुद पढ़ूंगा, फिर नींद का ऐसा गलबा हो जाए कि सुबह ही आँख खुले, तो उसके लिए तहज्जुद का सवाब लिख दिया जाता है और उसका सोना उसके रब की तरफ से उसके लिए अतिया होता है। नसाई की हदीस। हदीस नंबर 14। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, जिस शख्स का मकसद दुनिया बन जाए, अल्लाह ताला उसके कामों को बिखेर देते हैं, यानी हर काम में उसको परेशान कर देते हैं। फ़क्र का खौफ उसकी आँखों के सामने कर देते हैं और दुनिया उसे उतनी ही मिलती है जितनी उसके लिए पहले से मुक़द्दर थी। और जिस शख्स की नीयत आखिरत की हो तो अल्लाह ताला उसके कामों को आसान फरमा देते हैं, उसके दिल को गनी फरमा देते हैं और दुनिया जलील होकर उसके पास आती है। इब्न माजा की हदीस। हदीस नंबर 15। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 आदतें ऐसी हैं कि उनकी वजह से मोमिन का दिल कीना, खयानत और हर किस्म की बुराई से पाक रहता है। पहला, अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए अमल करना। दूसरा, हाकिमों की खैरखाही करना। तीसरा, मुसलमानों की जमात के साथ चिमटे रहना, क्योंकि जमात के साथ रहने वालों को जमात के लोगों की दुआएं हर तरफ से घेरे रहती हैं, जिनकी वजह से शैतान के शर से हिफाजत रहती है। इब्न हिब्बान की हदीस। हदीस नंबर 16। हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, इखलास वालों के लिए खुशखबरी हो कि वो अंधेरों में चिराग हैं, उनकी वजह से सख्त से सख्त फितने दूर हो जाते हैं। बेहक़ी की हदीस। हदीस नंबर 17। कबीला असलम के हज़रत अबू फिरास रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक शख्स ने पुकार कर पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान इखलास है। बेहक़ी की हदीस। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला हम सभी को समझ बूझ के सही अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हर अमल इखलास और लिल्लाहियत के साथ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सभी की परेशानियों को दूर फरमाए और दोनों जहाँ की आफ़ियत हम सभी को मुक़द्दर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।